नून लीग अगर आई है ना तो ये नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो खान साहब को अगर सियासतदान बनना है ना तो खान साहब को सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी। ये बस मरियम बाजी आई हुई है, देखें क्या कर रही है। ये तो फिलहाल गरीब लोगों को मारने के लिए आई है। मेरे बेटे के ना 90 यूनिट जले हुए हैं और मेरा 91 यूनिट है। उसका बिल कितना है 6,000 रुपये और मेरा कितना बिल है 9,000 रुपये। क्या एक यूनिट का मेरे को इन्होंने 3,000 रुपये डाला है। नजीम नवाज कहती थी क्या हम चरस बेचते हैं। अगर पाकिस्तान में तरक्याती काम होते हैं तो नून लीग की हुकूमत में होते हैं। इमरान खान तो सिर्फ यही है ना कि लोगों को ना नया पाकिस्तान दिखाने आया था। खान साहब यू टर्न लेना वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं जो करता, खान साहब भी वही पार्ट 2 है। खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सफ़ेद पोश बाज़ार में इस तरह के लोग देखते हैं, बेचारियाँ मांगने वाली लगती नहीं है जो आगे हाथ फैला रही हैं। इस तरह की बेकारी कर दी है, कारोबार है कोई नहीं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मौसम स्पीड कम है, वो करप्शन वाले कर रहे हैं कि जिन्हें विच इन्होंने खाना है, जिन्हें जवाब जज में भी पता लगना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के एक मसरूफ़ तरीन बाज़ार में मौजूद हूँ और हम आवाम से जानते हैं कि आखिर कितनी महंगाई हो चुकी है, गुजारा कैसे कर रहे हैं। और स्पेशली आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी खान साहब का ख़त। खान साहब का एक ख़त आता है आर्मी चीफ़ के लिए और अगले दिन हमें न्यूज़ मिलती है कि हमें तो कोई ख़त मिला ही नहीं है। तो आइए आवाम से जानते हैं कि आखिर उस ख़त में क्या था और इनकी इस बारे में क्या राय है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बस ऐसे ही चल रहे हैं। महंगाई मसलन के अरूज पे है। सिर्फ सस्ती चीज़ें हुई हैं तो सब्जियां ही हुई हैं सस्ती, क्योंकि वो मौसम के हिसाब से सस्ती हैं। महंगाई इतनी है कि जो आज से 2-3 साल पहले थी, ये है कि महंगाई रुक गई है लेकिन कम नहीं हुई है। अब होगी कम? अभी चीनी पहले इन्होंने कम किया, फिर वो उधर ही ले आए हैं 150 पे, 150 रुपये किलो। मतलब कि पहले ना इन्होंने 120-30 किया, फिर उसके बाद मतलब अंडे सस्ते हुए हैं। वो भी इस वजह से सस्ते हो गए कि अफ़गानिस्तान नहीं जा रहे, अंडे इस वजह से सस्ते हो गए। बाकी आटे का रेट जो पहले 160-70 था, लेकिन अब ये है कि 100 पे टिका हुआ है। बाकी और उसके अलावा दूध है जो मतलब कि जिसका रेट बढ़ता है कम नहीं होता। और उसके अलावा पत्ती चीनी ये वो चीज़ें हैं ना, उनके रेट मतलब कि बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े, कम नहीं हो रहे। कम क्या, चिकन का रेट अभी कुछ पिछले दिनों में सस्ता था, वो भी पता नहीं शायद चिकन में कोई बीमारी आ गई थी तो इस वजह से सस्ता हुआ। अब फिर 600 पे चला गया चिकन। ये बताएं कि ये जो रेट्स आप बता रहे हैं, क्या लग रहा है ये कौन से साल में जाके कम होंगे? ये बस जो भी आता है ख्वाब दिखा देता है सस्ते होने के। इमरान खान आया था, उसने जी कहा था चीनी 50 रुपये किलो, हमारी आवाम खा नहीं सकती 50 रुपये किलो, तो आवाम ने 200 रुपये किलो भी खाई है और उसके दौर में भी खाई है। और बाकी ये है कि पेट्रोल जो इमरान खान के दौर में 170 था, जब इनकी हुकूमत जाने लगी है तो इसने वापस फिर 150 पे कर दिया। नहीं तो उससे पहले आवाम को कह रहे थे कि महंगी चीज़ों की, अब सस्ती चीज़ों की आदतें छोड़ दें क्योंकि अब चीज़ें महंगी होनी है। जैसे अदम एतमाद आई है तो फिर ये थोड़ा सा पीछे आ गए। फिर उसके बाद फिर अगली हुकूमत आई है तो महंगाई अरूज पे जाती रही है। आपने वोट किसको दिया था? मैंने नून लीग को दिया था। जी। तो क्या लग रहा है, नून लीग को आपने वोट दिया था? नून लीग अगर आई है ना तो ये नज़र आ रहा है कि कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। नहीं तो इमरान खान का तो नारा ही ये था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे चला गया है, पाकिस्तान अब इस तरह हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ना करें इधर। मतलब कि पाकिस्तान के जो ये हालात आए थे ना, ये इमरान खान की वजह से आए थे। ये जो अब महंगाई चल रही है ना, इमरान खान ने ना लोगों को ना डबल माइंड कर दिया था कि इन्वेस्टर जो है ना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था और जैसे कि अपना पैसा खींच रहा था डालने की बजाय उधर, तो जिसकी वजह से ना पाकिस्तान के हालात ना डाउन होते गए। तो अब महंगाई चल रही है, इसके पीछे भी खान साहब है। जाहिर बात है, जो डॉलर की वजह से महंगाई हुई है। अब डॉलर देखें एक दफ़ा चढ़ गया है, उसके बाद नीचे नहीं आ रहा। अब नीचे भी वो किसी वजह से ही आएगा। जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमें तेल मिल गया है, सोना मिल गया है, अब पता नहीं मिला भी है कि नहीं, ये लोगों को सिर्फ खा भी दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बताएं कि क्या लग रहा है कौन सी हुकूमत जो है वो मुल्की हालात को बेहतर कर देगी? नून लीग करेगी या कोई और करेगी? नहीं, नून लीग बेहतर करेगी। कि देखें कि जो काम करती है ना हुकूमत, वो सिर्फ नून लीग है। अगर पाकिस्तान में तरक्याती काम होते हैं तो नून लीग की हुकूमत में होते हैं। इमरान खान तो सिर्फ यही है ना कि लोगों को ना नया पाकिस्तान दिखाने आया था और वाकई उसने नया दिखा दिया, महंगाई में हमें डुबा दिया। हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बस ये कॉरपोरेशन वालों ने ख़राब किया हुआ है, बेड़ा गर्क किया हुआ है। मुझे ये बताएं कि खान साहब का जो खत है उसके बारे में पता चला है आपको? मुझे भी ऐसे मीडिया से ही पता चला है कि खान साहब ने ना आर्मी चीफ़ को हाथ डाला है। तो जब वो पकड़ा जाता है तो खान साहब कहते हैं नहीं मैंने तो डाला ही नहीं है। हाँ जी, वो जब आर्मी चीफ़ ने वो शटअप कॉल दिया ना कि अगर आपने बात करनी है तो आप सियासतदानों से ही करो, आप मुझसे मत करो बात।
तो फिर खान साहब ने कहा नहीं, मैंने तो खुला हाथ भेजा था, किसी के नाम पे नहीं भेजा था। वो कौन सा खुला हाथ है जो जिधर मर्जी चला जाता है? भेजा तो आर्मी चीफ को ही था। गया भी आर्मी चीफ को ही है, लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने शटअप कॉल कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी मैंने खुला हाथ दिया है। तो खान साहब को अगर सियासतदान बनना है ना, तो खान साहब को सियासतदानों से ही बात करनी पड़ेगी। खान साहब गेट नंबर 4-5 का रास्ता छोड़ दें, अब वो बंद हो गया उनके लिए। मुझे ये बताएं कि अब क्या लग रहा है, खान साहब की रिहाई कब होगी? खान साहब की रिहाई तब भी होगी जब बैकडोर राब्ता हो जाएगा। ये बैकडोर कौन से ऐसे राब्ते हैं, क्या लग रहा है आपको? वो आपको भी पता है, सबको पता है। मुज़ाकरात के बारे में आप क्या कहेंगे? खान साहब सियासतदानों से नहीं करना चाहते। हाँ जी, ये सिर्फ टोपी ड्रामा है। खान साहब सिर्फ वही आगे ना रावलपिंडी वालों से ही करना चाहते हैं मुज़ाकरात, और वो आगे से वो नहीं करना चाहते। अब वो क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि खान साहब ना झूठ बड़ा बोलते हैं। क्या झूठ? झूठ ये बोलते हैं कि खान साहब किसी भी चीज़ पे कमिटमेंट पूरी नहीं करते। खान साहब अब बात को छोड़ करेंगे, दूसरे दिन वो पलट जाएंगे। ऐसे नहीं होता। सियासतदान झूठ बोलते हैं, सारे ही बोलते हैं, लेकिन उतना बोलो कि बस जितना चल जाए। खान साहब बेतुका, हालांकि मैंने 2018 में खान साहब को सपोर्ट किया था। मैं खान साहब का बहुत बड़ा सपोर्टर था 2018 में। मैं ये भाई से लड़ता था, ये सब से, कि खान साहब को वोट डालो। लेकिन खान साहब जब आए ना, तो खान साहब ने मज़े वाली बातें नहीं की। खान साहब यू टर्न लेना, वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं जो करता, खान साहब भी वही पार्ट 2 है। जैसे वो अजीबोगरीब बातें कर देता, बाद में उसकी कबीना कवर करती है। खान साहब भी अजीबोगरीब बातें करते थे और बाद में कबीना कवर कर रही है। लिहाजा हाँ, हम चाहते हैं कि खान साहब बाहर आएँ, खान साहब सियासत में एक्टिव हों, क्योंकि सियासत में अगर कंपटीशन होगा आवाम का फ़ायदा है। अगर पीटीआई को निकाल दें, पीछे क्या रह गया है? पीपल पार्टी और नून लीग दोनों इकट्ठे हो गया, आवाम का कौन सोचेगा? ये समझदारी वाली बात है कि कंपटीशन होना चाहिए। मैं कहता हूँ खान साहब हेल्दी पॉलिटिक्स करें, अच्छी करें, और सियासतदानों से मिलके करें। खान साहब रावलपिंडी गेट नंबर 4-5 से साइड पे हो जाएं। नून लीग के लिए कोई पैगाम? नून लीग के लिए यही पैगाम है कि सड़कों पे पैसा ना लगाए। नून लीग के लिए यही पैगाम है कि गरीब बंदे के लिए देखें, अब गर्मी आगे आगे, बिजली बहुत महंगी है, ठीक है। बिजली के लिए आप कुछ बेहतरी करें, और गैस भी बहुत महंगी है, पानी भी बहुत महंगा है। ये देखें, ये मैंने मशीन लगाई हुई है पीको की, ठीक है ना। पहले मेरी इधर लगी होती थी, अब इधर आ गई है। इधर से इधर आने तक यकीन माने मेरी आधे से ज़्यादा सेल कम हो गई है। और वो इतना तंग करते हैं, कभी भी आ जाते हैं, आओ ये अंदर करो, ये करो, वो टेंशन। और ये हमारी दुकान सील भी कर गए थे। मैं 10,000 रुपया दे के ये दोबारा किया इसको ओपन, यानी कि तंग करते हैं। मेरी नवाज शरीफ से यही गुजारिश है कि हम आपके सपोर्टर हैं, अब आपको भी बड़ा सपोर्ट किया है, लेकिन आप गरीबों के लिए कुछ सोचें, आपकी मेहरबानी है। सपोर्ट किसको करते हैं? सपोर्ट किसको करना है? जिसको सपोर्ट करें वही खाना ख़राब कर देते हैं। पीटीआई को किया, वो समझ कुछ नहीं आया। ये किया तो इन्होंने कारोबार का बेड़ा गर्क कर दिया। बेतुका ही काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये यूरोप है, ये पाकिस्तान है। इधर तो इस तरह के काम कर रहे हैं। ये बेचारे रेडियों वाले जो ठेले हैं सारे उठा दिए हैं, बेड़ा गर्क मुल्क का कर दिया, पकड़ के बेड़ा गर्क कर दिए इन लोगों ने। कारोबार, ये दुकानें देख लें, बाज़ार बिल्कुल सन्नाटा है। यही बाज़ार था, यहाँ पे राशन ही ख़त्म होता था, तो भी क्या हाल किया इन लोगों ने। हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ार में से काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेडियाँ लगाने की इजाज़त दे रहे हैं, दुकानों के भी अंदर लोग सारे घुस चुके हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सब करने से जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे? ये बस मरियम बाजी आई हुई है, देखें क्या कर रही है। ये तो फ़िलहाल गरीब लोगों को मारने के लिए आई है। नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, काम थे बेहतर, हर चीज़ थी बेहतर, और ये मरियम की समझ नहीं आ रही, टू मच काम कर रही है। गरीब आदमी तो मरता ही जा रहा है। गरीब आदमी ने क्या करना है? ये गली मोहल्लों में देख लें, सुनाटे हैं, बाज़ारों में सुनाटे हैं। क्या कारोबार है ही टके के नहीं, बिल्कुल बेकार काम कर दिए हैं। मरियम नवाज़ को तो एक लक़ब दिया गया है एक स्टूडेंट की तरफ से, बल्कि काफ़ी ज़्यादा उन्हें सपोर्ट भी की जा रही है। इस बात पे उन्हें कहा जा रहा है सब दी माँ आ गई है, अब जो है हालात बेहतर होंगे। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, औरत ज़ात है, क्या उस चीज़ पे करना, ये तो गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं उनको सूट करता, ये गलत बात है। वो किसी की माँ है, बहन है, ये गलत बात है। इस तरह नहीं होना चाहिए। यही उन्हें बोला जा रहा है ना, उन्हें कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छी हैं और वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं। इस लाइन का यही मतलब है? नहीं, ठीक है, काम करवाने चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए जिसमें गरीब आदमी की मौत हो। खुदकुशियाँ कर रहे हैं सफ़ेद पोश, बाज़ार में इस तरह के लोग देखते हैं, बेचारियाँ मांगने वाली लगती नहीं है जो आगे हाथ फैला रही हैं। इस तरह की बेकारी कर दी है, कारोबार है कोई नहीं, तो बिल्कुल बेकार
सिस्टम कर दिया है। समझ लग रहा है अब ये हालात कौन बेहतर करेगा? हालात किसने, ये अल्लाह ही बेहतर कर सकता है, हुक्मरान पे किसी की तवक्को नहीं है। ठीक है जी। नाज़रीन, आवाम की आप लोग बातें सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं हुक्मरान से हमें ज़रा भी तवक्को नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहेंगे, क्या चल रहा है पाकिस्तान में? कहना क्या है, पाकिस्तान तो इन्होंने ऐसे बना रहे हैं कि जैसे यूरोप बनाने वाले हैं। और करना क्या है, गर्मियों के टाइम में देखें लाइट है, गरीब आदमी है, कोई किराए पे घर है किसी का, वो कैसे गुजारा कर रहा है। पहले एक बंदा कमाता था और 6, 7, 8, 10 जने खाते थे। अभी जितने भी घर में है ना, भले अपनी तरफ आप ही देख लें, जितने भी घर के अफराद है सारे काम में लगे हुए हैं, लगे हैं ना, तो क्या गुजारा करेंगे। अभी गैस के बिल देख लें, चलो गर्मी आई थी ना, गर्मियों में क्या बिल थे बिजली के, किसी को 11,000, जिसका 201 यूनिट। मेरा खुद, मेरे बेटे के ना 90 यूनिट जले हुए हैं और मेरा 90 से 91 यूनिट है। उसका बिल कितना है? 6,000 रुपया। और मेरा कितना बिल है? 9,000 रुपया। क्या एक यूनिट का मेरे को इन्होंने 3,000 रुपया डाला है? हालांकि मरीम नवाज कहती थी क्या हम चरस बेचते हैं? मजदूर आदमी है, को खुदा दा खौफ करो। तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह ने पूछना है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਐਡ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਣਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੀਟਾਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਸਮ ਸਪੀਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾ ਰਲਿਆ, ਉਹ ਜਜ਼ਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ। मतलब बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆਏ ਨੇ। खान साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਾਇਆ, ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੋਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ। ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦਾ ਕਰੋ। ਗੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋ। ਲੋਕੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ।